हेलो एवरीवन। स्टार्ट करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। हमने न्यू रेशो, सैक्रिफाइस और जर्नल कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। आज हम क्या पढ़ेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। एक तो हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, एक हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट के बारे में और उसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ठीक है। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करना, मतलब उसका पुनर्मूल्यांकन करना, दोबारा से उसकी वैल्यू निकालना। देखो, नया पार्टनर एडमिट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा मान लेते हैं पे ए एंड बी टू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन है? सी। सी क्या चाहेगा कि जो एसेट्स पड़ी है ए और बी की बुक्स में, जो बैलेंस शीट आपको दे रही है ए और बी की, उसके अंदर जो एसेट्स और लायबिलिटी है उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है। उसकी वैल्यू में कहीं ना कहीं चेंज हुआ होगा। एसेट्स इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसलिए जो सी जब नया पार्टनर आएगा तो जितनी भी हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटी है उसकी वो क्या करवाएगा? रीवैल्यू करवाएगा, यानी कि उसको दोबारा से रीवैल्यूएशन करवाएगा, पुनर्मूल्यांकन करवाएगा। तो इसलिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद कौन सा बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। तो सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आएगी, कैसे आएगी? बिल्कुल सिंपल सा, ध्यान से देखना। रीवैल्यूएशन समझ आ गया? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कैपिटल, फिर बैलेंस। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन बनेगा आपका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो पूरा सम आएगा। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे बाई। ठीक है। यहाँ पे लॉस का रिकॉर्ड होगा और यहाँ पे प्रॉफिट्स आएंगे। देखो, लॉस होगा और प्रॉफिट होगा, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से प्रॉफिट या लॉस होगा। लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होगी तो भी प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस कैसे होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे डेबिट साइड में आपको लिख देना है ए माइनस एल प्लस। ए माइनस का मतलब होता है एसेट्स कोई भी आपकी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना, और एल प्लस का मतलब आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज हो रही है तो आप क्या करोगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। सिंपल सा फॉर्मूला है ए माइनस एल प्लस। ए माइनस का मतलब एसेट्स डिक्रीज, जो भी एसेट्स डिक्रीज हो रही है 2 में और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 2 में, क्योंकि एसेट्स के डिक्रीज होने से और लायबिलिटी के इंक्रीज होने से आपको क्या होता है? लॉस होता है। अब प्रॉफिट कब होगा? ए प्लस और एल माइनस, मतलब एसेट्स आपकी इंक्रीज होगी तो हमारे लिए प्रॉफिट है, और लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी तो भी आपके लिए क्या है? प्रॉफिट है। फिर हम लॉस प्रोवाइड करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट या लॉस बचेगा वो पार्टनर के अंदर क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। आगे समझ? तो देखो, हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 में 3 चीज लिख रहा हूं। सबसे पहले ए माइनस की बात है तो डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स। उसके बाद इंक्रीज इन लायबिलिटीज, और एक यहां पे और आ जाएगा अनरिकॉर्डेड। और यहां पे एक बार लिख देता हूं फिर बता दूंगा आपको। इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन
liabilities और by unrecorded assets। ठीक है, अब देखो ये आपका फॉर्मेट है। मैंने यहाँ पे आपके लिखा है ए माइनस एल प्लस। ए माइनस मतलब एसेट्स डिक्रीज। यदि आपकी एसेट्स में कमी हो रही है, डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो यहाँ पे आपको डेबिट करना है। या कोई आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो भी आपको डेबिट में रिकॉर्ड करना है। इंक्रीज इन एसेट्स आपके लिए तो प्रॉफिट ही है, फायदा आपके लिए, क्रेडिट करोगे ए प्लस, और डिक्रीज इन लायबिलिटी उसको भी क्या करो, क्रेडिट करोगे। और अनरिकॉर्ड एसेट्स से भी आपकी एसेट्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब पहले रिकॉर्ड नहीं, अब उसका रिकॉर्ड करना है, तो एसेट्स क्या होगी आपकी, इंक्रीज, ये आपके लिए प्रॉफिट्स है। और आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, मतलब पहले आपको लायबिलिटी नहीं थी, बट अब उसका क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आपके लिए क्या है, लॉस है। आ गया समझ? ये आपकी इनकम होगी, यहाँ पे हम टोटल करेंगे, सेम यहाँ पे टोटल करेंगे। ठीक है, आपकी इनकम साइड ज्यादा होती है और एक्सपेंस कम होते हैं, तो आपका डिफरेंस क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है। और प्रॉफिट को जो पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड। और जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, तो आपका जो पैसा है, जो है डिफरेंस को ट्रांसफर होगा लॉस के अंदर, और लॉस जो भी है वो ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट के अंदर होगा। जितने पार्ट होंगे उनके रेशियो में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ ना, ए माइनस एल प्लस, ए प्लस एल माइनस। ए माइनस का मतलब एसेट्स जो डिक्रीज हो रही है, डेबिट में रिकॉर्ड कीजिए, और लायबिलिटी जो इंक्रीज हो रही है उसको भी डेबिट में रिकॉर्ड कीजिए। ए प्लस का मतलब एसेट्स इंक्रीज हो रही है, बाय मतलब क्रेडिट में रिकॉर्ड कीजिए, और आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको भी क्रेडिट साइड में क्या कीजिए, आप रिकॉर्ड कीजिए। कोई डाउट यहां तक आ गया समझ? अब सम स्टार्ट करते हैं इसका। सम करवाना ध्यान से देखना। इसमें पूरा सम करेंगे। रीवैल्यूएशन सबसे पहले हम बनाएंगे कौन सा अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे आपके पास डेबिट और यहां पे क्या रहेगा, क्रेडिट। ए माइनस एल प्लस, और यहां पे आपका ए प्लस और एल माइनस। ए माइनस मतलब डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी, यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज। आ गया समझ? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये जो टॉपिक क्वेश्चन रहेगा वो गुडविल बरिंग इन कैश का रहेगा। इसमें जो गुडविल लेके आएगा नया पार्टनर, वो किस में लेके आएगा, कैश के अंदर लेके आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखना, कोई डाउट आए तो बता देना। देखो, द फॉलोइंग बैलेंस शीट आपको मेंशन करी, बैलेंस आपको बुक्स के अंदर मेंशन कर रखी है, ठीक है। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अनुराग एंड भावना टू पार्टनर है। देखो थोड़ा शॉर्टकट यहां लिख देता हूं मैं, अनुराग एंड भावना टू पार्टनर। रेशियो दे रखा है 2:1, 2:1, 2/3 और 1/3 आपको दे रखा है, ठीक है। आपको बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट्स के अंदर कुछ डिवाइड करने के लिए हमारे पास नहीं है। जैसे रिजर्व की हम बात करें, गुडविल की हम बात करें, प्रॉफिट्स की हम बात करें, लॉस की हम बात करें, तो क्वेश्चन आगे आएगा तो उसको करेंगे हम। अभी तक बैलेंस शीट में ऐसे कोई भी आइटम नहीं जो हमें डिवाइड करनी है कैपिटल अकाउंट में, ऐसा कुछ भी नहीं। बट बैलेंस शीट के अंदर कोई भी डिवाइड करने वाली आइटम्स होती है, जैसे हम रिजर्व या प्रॉफिट की हम बात करते हैं, तो उसको डिवाइड किया जाता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं, कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद ये अगर मोनिका न्यू पार्टनर आ रही है, नई पार्टनर कौन आ गई, मोनिका। कितने शेयर के लिए, 1/3 के लिए। और जो मोनिका है वो क्या लेके आ रही है, एक तो कैपिटल लेके आ रही है, कितनी, 15,000, और एक क्या लेके आ रही है, गुडविल लेके आ रही है, कितनी, 6,000। यहां तक कोई डाउट? पहले अनुराग और भावना टू पार्टनर है, ए एंड बी। मोनिका एडमिट न्यू पार्टनर 1/3 शेयर के लिए, और जो मोनिका है वो कैपिटल और गुडविल लेके आ रही है, 15,000 कैपिटल और 6,000 क्या है, गुडविल है। आगे समझिए यहां तक। अब देखिए, अब आपको तो गुडविल को डिवाइड करने के लिए सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की कंडीशन क्या होती है, लेट 1 - 1/3 कंडीशन अप्लाई होगी। इसका बाय 1 करेंगे, एलसीएम 3 आएगा, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई, 3 को 3 से 1, तो मतलब रिमेनिंग शेयर 2/3 आएगा। 2/3 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कौन सा रेशियो आएगा,
न्यू रेशियो कैलकुलेट होगा, फिर ओल्ड में से जो आपका ओल्ड रेशियो है फिर उसमें से लेस करेंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, सेक्रीफाइस। बट ये चीज सारी हमने पहले निकालने सीख ली, बट यहाँ पे एक थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से आपको सेक्रीफाइस बता देता हूँ। लेट 1 की कंडीशन हो तो जो आपका ओल्ड रेशियो है वही आपका क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस बन जाएगा। तो अब सेक्रीफाइस निकालोगे ना लास्ट में निकलेगा तो 2:1 ही आएगा। क्या आएगा, 2:1। अब हम स्टार्ट करें फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं मोनिका वाज टू ब्रिंग 15,000 कैपिटल एंड 6,000 गुडविल। कोई डाउट नहीं, फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये कैपिटल अकाउंट में इसका रिकॉर्ड होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे ये कह रहे द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीन वर टू बी रिड्यूस। ये कह रहा है एक तो आपको स्टॉक हो और एक प्लांट एंड मशीन, दोनों को क्या करें, रिड्यूस करना है। देखो पहले तो बात करें स्टॉक की और फिर बात करें प्लांट एंड मशीन की। तो स्टॉक हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है, और प्लांट एंड मशीन भी क्या है, एसेट्स है। सबसे पहले जो पॉइंट देखो उसको देखना वो एसेट्स है लायबिलिटी है, फिर उस पर ये देखना है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। आ गया समझ। तो पहले क्या है, स्टॉक, स्टॉक क्या हो रहा है, डिक्रीज। स्टॉक हमारी क्या चीज है, एसेट्स, तो यहां पे लिखिए डेबिट में टू स्टॉक। स्टॉक कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है वो देखिए, स्टॉक हो रहा है 10%, कितना 10%, तो स्टॉक डिक्रीज 10% है, तो 10% वैल्यू निकालेंगे। बैलेंस शीट के अंदर देखो स्टॉक कितने का है, बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक देखोगे तो आपको 20,000 का देखा है। कितने का देखा है, 20,000, और 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,000। कितना हो जाएगा, 2,000। उसके बाद हम बात करेंगे प्लांट एंड मशीन की, हम बात करेंगे P&M, प्लांट एंड मशीन। समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन को भी क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है, रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करेंगे तो मतलब एसेट्स क्या होगी आपकी, डिक्रीज। कितना परसेंट, 10%। तो अब प्लांट एंड मशीन की वैल्यू देखिए बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में कितने का देखा, देखो 35,000, 35,000 रुपए की दे रखी है, और 35,000 का 10% ऐसे निकालोगे ना, 35,000 मल्टीप्लाई 10 बाय में 100, 2 0 कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 350 को 10 से करोगे तो 3500 रुपया आ जाएगा। आ गया समझ। तो ये दोनों क्या हो गए, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीन दोनों क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, डिक्रीज हो गए, डेप्रिशिएट हो गए। तो आपकी एसेट्स क्या होगी, डेप्रिशिएट। तो डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 3, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स के लिए। ऑन डेटर कितना परसेंट, 5%। देखो डेटर पे हम प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। देखो डाउटफुल डेट्स है, ठीक है, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, प्रोविजन। तो प्रोविजन बनाने जो डेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डेटर कम हो गए, और डेटर कम होने का मतलब आपकी एसेट्स कम हो रही है। क्या चीज कम हो रही है, एसेट्स। और एसेट्स कम होगी तो हमें पता है कि रिकॉर्ड कहां किया जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। कहां किया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। अब डेटर की वैल्यू देखो बैलेंस शीट में कितनी है, बैलेंस शीट के अंदर आपको डेटर की वैल्यू देखिए 9700, कितने रुपए, 9700, 9700 रुपए। और 9700 का कितना परसेंट डिक्रीज करना आपको, 5%। तो 9700 को 5% निकालना, 485, कितना निकल जाएगा, 485। ये भी आपकी एसेट्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद जो बिल्डिंग है उसको 20% से इंक्रीज कर रहे हैं। जो बिल्डिंग है उसको 20% क्या करना है, एप्रिशिएट करना है, इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने मतलब बिल्डिंग, पहले ये देखो क्या चीज है, बिल्डिंग आपकी एसेट्स है। क्या चीज है, एसेट्स। एसेट्स को इंक्रीज करें तो ए प्लस बाय में आ जाएगा, बाय बिल्डिंग। क्या आ जाएगा, बाय बिल्डिंग। कितना परसेंट, 20%। बिल्डिंग की वैल्यू देखो बैलेंस शीट में कितना है, बिल्डिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड 50,000 की है। कितने की है, 50, और 50 का 20% कितना इंक्रीज हो जाएगा, 10,000। कितना इंक्रीज हो जाएगा, 10,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। क्या है, अनरिकॉर्ड जो इन्वेस्टमेंट है वो 1400 की है, नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर वो मेंशन है नहीं है, तो बैलेंस शीट के अंदर नहीं देखी तो अनरिकॉर्डेड होगी ना, पहले नहीं है अब उसका रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट है पहले जीरो की मान लो बैलेंस शीट में, अब होगी 1400, तो पहले जीरो थी अब 1400 है। इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट्स है, तो एसेट्स क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही। इन्वेस्टमेंट 1400, कोई डाउट यहां तक आ गया समझ। और उसके बाद ये कह रहा है लास्ट पॉइंट के अंदर, जो गुडविल है वो पुराने पार्ट में क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसकी एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट में होगी, कैपिटल अकाउंट के अंदर होगी। तो यहां तक समझ आ गया। अब देखिए, अब इसका प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, इनकम और एक्सपेंस को चेकआउट करते हैं। आपकी ये साइड ज्यादा क्रेडिट, तो इनकम आपकी होगी 11,400,
आ गया समझ? इसका मैंने टोटल किया, इसका भी टोटल करेंगे। ये साइड आपकी ज्यादा है और ये आपकी कम है, तो मतलब आपकी इनकम ज्यादा, गेन ज्यादा है, और उसमें से जो आपको लॉसेज एक्सपेंसेस उसको लेस कर देंगे, तो अब डिफरेंस क्या आएगा? प्रॉफिट। सेम इसको यहां लिखिए 11,400, तो जो डिफरेंस बचेगा वो क्या बचेगा? टू प्रॉफिट। इसमें से इसको लेस कर दो, इसको लेस कर दो और इसको लेस कर दो, तो 5,985 लेस करोगे तो ये बचेगा आपका 5415। कितना बचेगा? 5415। मैंने इसमें से ना ये तीनों को लेस कर दिया, 11,400 में से ये 11,400 है आपके पास, इसमें से 3 और 2 5, 5,985, 5,985 को लेस करो, ये आएगा 51, ये 5415। अब ये प्रॉफिट आ गया 5415 रुपए। क्या आ गया? प्रॉफिट। ये शेयर किसके अंदर करते हैं? ए एंड बी, मतलब जो आपकी अनुराग और भावना है। रेशियो क्या है? 2:3, 2/3 और 1/3। तो 5415 का 2/3 करोगे ना तो कितना जाएगा? 3610 रुपए। और 5415 का 1/3 करोगे तो आपका कितना जाएगा? 1805 रुपए। कितना जाएगा? तो ये आपका ए का शेयर मतलब अनुराग का गया, और ये भावना का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनुराग का शेयर और भावना का। यहाँ पे इसका आ जाएगा 3610 और 1805। ये मैंने प्रॉफिट को क्या कर दिया? शेयर कर दिया। टोटल प्रॉफिट कितना था? 5415 था, उसको मैंने दोनों पार्ट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, ए एंड बी। रीवैल्यूएशन अकाउंट आ गया समझ? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, अब इसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखना, कैपिटल अकाउंट बनाइए। हमारे पास पार्टनर कितने? 2 पार्टनर है, एक नया एडमिट हो गया। ये आपका पार्टनर है, कैपिटल अकाउंट। यहां पे नाम लिख दो अनुराग, भावना, मोनिका। अनुराग, भावना, मोनिका। ठीक है, ये आपकी साइड कौन सी रहेगी? क्रेडिट। और ये आपकी साइड कौन सी रहेगी? डेबिट। ठीक है, और इसके अंदर क्या आ जाएगा? ये आपका पर्टिकुलर बच गया, ये पर्टिकुलर हो जाएगा और ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? यहां पे हम टू के नाम से और यहां पे हम बाय के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। आगे समझ? ये इतना कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट है। पर्टिकुलर, फिर पार्टनर नाम अनुराग, भावना, मोनिका, अनुराग, भावना, मोनिका। अब देखो कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, तो इसके लिए 5 कंडीशन नोट कर लो, बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहले जो हमने कैपिटल लगाई है वो लिखो, पार्टनर कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखोगे? कैपिटल लिखो। क्या लिख दोगे? कैपिटल। ठीक है, नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट देख लेंगे? रीवैल्यूएशन। उसके बाद इसका रिकॉर्ड कर देंगे। नंबर 3 पे बैलेंस शीट। नंबर 3 पे क्या देखें? बैलेंस शीट। नंबर 4 पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और नंबर 5 के अंदर एडजस्टमेंट को चेक। यदि हम ये 5 कंडीशन कैपिटल अकाउंट में अप्लाई कर लेंगे तो आपका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्या चीज? सबसे पहले बैलेंस लिख दो, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस है। फिर रिवैल्यूएशन चेक करोगे, टू प्रॉफिट या बाय लॉस क्या कुछ है। फिर बैलेंस शीट में ये चीज देखो, कोई डिवाइड करने के लिए हमारे पास कोई आइटम है, कोई रिजर्व प्रॉफिट लॉस कुछ है। गुडविल, नया पार्टनर जो गुडविल लेकर उसका हम क्या ट्रीटमेंट करें। और एडजस्टमेंट आपको ये देखना, कोई एसेट्स किसी पार्टनर ने कोई परचेस तो नहीं किए, ठीक है, या गुडविल विड्रॉ नहीं किया, तो वो कुछ एडजस्टमेंट आपको दी हुई है बैलेंस शीट के नीचे, उसको हम चेकआउट करेंगे। तो ये 5 कंडीशन। सबसे पहले बैलेंस लिखना है, तो यहां पे लिख दो बाय बैलेंस बीडी, जो मतलब पार्टनर का बैलेंस शीट के अंदर देखा। देखो ए और बी का, ए और बी की बैलेंस शीट आप चेक करोगे तो कितना मिलेगा बैलेंस शीट? 30 और 20। 30,000 ए की कैपिटल है और 20,000 किसकी है? बी की। सबसे पहले अब मोनिका भी तो पार्टनर है, ये नहीं पार्टनर है, तो बाय बैंक के नाम से कैपिटल लेकर कितनी? अभी हमने देखा था, स्टार्टिंग में लिखा था 15,000।
तीनों पार्टनर कैपिटल होगी। ए और बी की तो आपकी बैलेंस शीट में मेंशन है, और इसकी एडजस्टमेंट बाहर दे रखी है आपको। जो न्यू पार्टनर एडमिट है मोनिका, वो कितनी कैपिटल लेके आ रही है। आ गया समझ, यहां तक कोई डाउट? अब उसके बाद आ जाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपका रिलेशन देखो, या तो बाय लॉस या टू प्रॉफिट बचेगा, तो टू प्रॉफिट है तो टू वाले बाय में हो जाएगा, तो टू वाला बाय में चला जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगी? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। आ गया समझ? ए के हिस्से में कितना प्रॉफिट और बी के कितने? एक में 36101805, 3610 और 1805 इसका क्या आ गया? प्रॉफिट। कौन से अकाउंट का? रीवैल्यूएशन। दो चीजें पूरी हो गई। उसके बाद देखो बैलेंस शीट, जो हमारे पास बैलेंस शीट देखी उसमें ऐसे कोई भी आइटम नहीं है जो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगी, कोई प्रॉफिट लॉस रिजर्व कुछ भी नहीं, छोड़ो, तीन हो गए। उसके बाद नया पार्टनर क्या लेकर है? गुडविल। ब्रिंग इन कैश है, ब्रिंग इन कैश है तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखो, अदरवाइज करंट अकाउंट के नाम से लिखते हैं। नॉट ब्रिंग इन कैश है तो पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल, पीएफजी लिख दिया मैंने। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेकर है? 6000। कितनी लेकर है? 6000। और हमें ये पता है जो गुडविल लेके आता है उसको हम कौन से पार्टनर कौन से रेशियो में डिवाइड करते हैं? ओल्ड पार्टनर, यानी कि जो सेक्रीफाइस जो पार्टनर होते हैं, जो सेक्रीफाइस करते हैं, इन सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर। तो गुडविल कितनी है? 6000। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे ए एंड बी, मतलब अनुराग एंड भावना के अंदर हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं। और कौन से रेशियो में? 2:1 के अंदर, क्योंकि लेट 1 की कंडीशन है, तो सेक्रीफाइस निकालो ना, तो ओल्ड रेशियो के इक्वल आएगा, तो 2:1 ही आएगा। तो डिवाइड कर दो 6000 और 2:1 में, ये 6000 है, 2:1 का मतलब 2/3 और 6000 का मतलब 1/3, 2:1 है, तो इसका तो 4000 और इसका 2000, तो ए 4000 और बी के लिए 2000। यहां तक कोई डाउट्स? आ गया समझ? उसके बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट लास्ट पॉइंट ये दे रखा है, जो गुडविल लेके है कितनी? 6000, वो पुराने पार्टनर क्या कर लेते हैं? विड्रॉ कर लेते हैं, तो विड्रॉ करने से कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो विड्रॉ लेके आएगा तो उसको बाय के अंदर शो करना, मतलब क्रेडिट साइड के अंदर शो करना है, क्योंकि कैपिटल की इंक्रीज होगी। जब विड्रॉ करोगे तो कैपिटल की क्या हो जाएगी? डिक्रीज। टू कैश या बैंक के नाम से वो क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, कितनी गुडविल? 6000, वही सेम रेशियो, ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस। कोई डाउट यहां तक? अब हमारी 5 कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 5 कंडीशन कंप्लीट हुई तो कैपिटल अकाउंट क्या आपका कंप्लीट। अब इसका टोटल कीजिए। आगे समझ यहां तक? कोई डाउट? इसका टोटल कीजिए 15,000, इसका कीजिए 23,805 और इसका कीजिए 37,610, 37,610, इसका भी 37,610 और इसका 23,805 और इसका आ जाएगा सेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया अनुराग भावना मोनिका, जो सेम का सेम था। अब इसमें से लेस कर दो तो लास्ट में क्या आएगा? टू बैलेंस सीडी। कौन सा बैलेंस आ जाएगा? सीडी। इसमें से ऊपर 0 ही है तो लेस कीजिए, 15 का 15, 23 में से 2 गया, 21,805। ठीक है, और 37 में से 4 लेस करो, 33,610, 33,610। ये आपके क्या आ गए? सीडी बैलेंस। और ये वाला बैलेंस कहां जाएगा? बैलेंस शीट, जो कैपिटल है। ठीक है, आगे समझ यहां तक? मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये नोट कर लेना, ठीक है ना, जो मैंने लिखा है। उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। अब बनाइए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ये साइड आपकी एसेट्स और ये आपकी लायबिलिटीज रही। ठीक है, कोई डाउट? हो जाएगा। और ये जो आपकी बैलेंस शीट है वो कौन सी बैलेंस शीट रहेगी? आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, कब? 1 अप्रैल 2017 दे रखा है, तो इस पे लिख देते हैं एज एट 1 अप्रैल, जो भी है एज एट 1 अप्रैल 2000। ये आपकी क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट है। कौन सी बैलेंस शीट है? ओपनिंग बैलेंस शीट है। अब देखो, जो आपके बैलेंस शीट दे रखी थी उसमें हमने रीवैल्यूएशन किया, मतलब उसमें चेंज किया, उसको यहाँ लिखना है। जो चेंजेस हुए उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो पहले बैलेंस शीट दे रखी है, जो ओल्ड पार्टनर की थी, जो मतलब ए एंड बी की थी, अनुराग एंड भावना की,
उसमें जो चेंजेस जो है उनको चेंज करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन के अंदर 46 के अंदर बैलेंस शीट है उसको देखिए, उसमें दे रखा है सबसे पहले आपको कैश, कैश दे रखा है 1200। अब देखो कैश आपके उसके अंदर कितना पड़ा है, सबसे पहले कैश, कैश हमें पता है कि एसेट साइड, सबसे पहले एसेट साइड देख रहे हैं कैश, कैश कितना पड़ा है 1200, प्लस में कुछ कैश और भी तो है बिजनेस के अंदर 15,000 तो कैपिटल लेके आए, ठीक है, प्लस में 6,000 को गुडविल लेके आए, आगे समझ, बट गुडविल वापस निकाली इसने, विड्रॉ कर ली तो वापस क्या कर दो इसको लेस, तो आपका कैश बैलेंस कितना हो जाएगा 16,200, तो कैश कितना आ जाएगा 16,200, आगे समझ, ये कैश का बैलेंस। उसके बाद हम बात करते हैं डेब्टर्स, डेब्टर्स की हम बात करेंगे, टोटल देखो बैलेंस शीट में कितने के, बैलेंस शीट के अंदर देखिए आपको 97 रुपए, कितने के 97, जिनमें से कितना बैड डेट्स प्रोविजन बना दिया 485, तो लेस कर दो 97 रुपए दे रखे हैं, उसमें से 485 रुपए लेस कर दो तो आपका 9215 रुपया आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9215, ठीक है। उसके बाद देखा है स्टॉक, स्टॉक लिखिए, स्टॉक में जो चेंज हो लिखिए, स्टॉक आपको 20 का दे रखा है जिसमें से 2000 आपका डिक्रीज हो गया था, तो लेस कर दो, डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज को जोड़ देंगे, डिक्रीज को लेस कर देंगे, आगे समझ। उसके बाद प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन कितने की है 35,000 की है, कितने की है 35,000 रुपए की है, मशीन भी क्या चेंज हुआ है 3500 रुपए से डिक्रीज होगी, लेस कर दो कोई दिक्कत नहीं, 31,500, ठीक है। उसके बाद आगे बिल्डिंग, बिल्डिंग देखिए आप, बिल्डिंग आपके पास बैलेंस 50,000 की है, कितने की है 50, ये इंक्रीज हुई थी 10,000 से, इंक्रीज हुई तो इसको जोड़ के लिख दो 50 प्लस 10 60, ठीक है। उसके बाद एक अनरिकॉर्ड एसेट्स है इन्वेस्टमेंट, एसेट्स पहले 0 थी अब कितनी होगी 1400, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 1400, आगे समझ। अब हम लिखते हैं लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी देखो पहले क्या थी, क्रेडिटर 65,900, क्रेडिट 65,900, इसमें कोई चेंज नहीं हो, सेम के सेम पड़े, कोई चेंज तो सेम लिख दो, और उसके बाद देखिए आपको कैपिटल किस किस की, अनुराग, भावना एंड मोनिका, किस किस की देखिए अनुराग, भावना एंड मोनिका, लिखिए इसकी 33,610 ये वाली लिखनी जो कैपिटल अकाउंट सीडी बैलेंस है, उसके बाद 21,805 और उसके बाद है 15,000। अब इन तीनों को टोटल करके आप यहाँ पे शो कर दो, ये आ जाएगा 70,415। अब हमें ये देखना है कि बैलेंस शीट जो दोनों साइड है क्या वो इक्वल है या नहीं। अब दोनों साइड का टोटल करोगे वो आपका इक्वल आएगा, बिल्कुल टोटल करके देखना 1,36,315, 1,36,315 और इस तरह भी 1,36,315, देखो जोड़ के देख लो इसको, 5 का 5 आ जाएगा, 1 का 1, 9 और 4 13 1, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 1,36,315 और इस तरह भी 1,36,315। कोई डाउट किसी को, आया समझ, बिल्कुल आसान सा है, आपको मैंने ट्रिक बताई उसके अकॉर्डिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, ना तो रिवैल्यूएशन में आएगी, ना ही पार्टनर कैपिटल के अंदर आएगी और ना ही बैलेंस शीट के अंदर आएगी, बिल्कुल आसान सा है। समझ आ गया, कमेंट करके बताना समझ आया नहीं है, कोई डाउट लग रहा तो वो कमेंट में यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना ताकि जो भी नई वीडियो आ रही है वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।